ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दी धमाके में शहीद अफराद की तादाद 24 हो गई। खवातीन और बच्चों समेत 40 से ज्यादा अफराद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक है। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद थी। कमिश्नर क्वेटा ने कहा धमाका खुदकुश था। और पुलिस हुकाम का कहना है कि क्वेटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका खुदकुश था। पुलिस हुकाम ने मजीद क्या कहा, जानेंगे हमारी नुमाइंदा अतिया अकरम से। बताएगा अतिया। रेलवे स्टेशन पर होने वाले धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है। रेलवे स्टेशन धमाका खुदकुश था। पुलिस हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांधा हुआ था और खुदकुश हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा दिया। और इसके साथ साथ बताती चलूं, खुदकुश हमलावर के जिस्मानी अज़ा टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए जा चुके और पुलिस हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद भी ली जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अतिया अकरम, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रही थी। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि प्लेटफॉर्म पर धमाका खुदकुश था। खुदकुश हमला 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है। खुदकुश हमलावर के जिस्मानी आज़ा को टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भी भिजवाया जाएगा। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दी से किसी का भाई शहीद हुआ तो किसी का बेटा। अपने प्यारों से जुदा होने वाले फूट फूट कर रो पड़े, अपनों की निशानी को सीने से लगाए गम की तस्वीर बन गए। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की कोयटा धमाके की मज़म्मत। कहा निहत्ते अवाम को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात के अज़्म का इआदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके की मज़म्मत करते हुए बलूचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट तलब की। वज़ीर आज़म ने कहा दहशत गर्दों को उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने धमाके की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा दहशत गर्दों के खिलाफ सूबे में कार्रवाई जारी है। दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। कौम घिनौनी साजिश नाकाम बनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दों और सहूलतकारों को जड़ से उखाड़ फेंकने के इकदाम की हिमायत करते हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा दहशत गर्द धरती के नासूर हैं, इनके खिलाफ जंग में तमाम कौम यकसू है। IG सिंध कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, हटाने के लिए तो क्राइटेरिया नॉर्मली ये होता है कि अगर कोई ऐसा सीरियस इंडिसिप्लिन, करप्शन या इनएफिशिएंसी कि भाई ओवरऑल थाने में क्राइम हो रहा है और ऐसे जो उसको मेंटेन नहीं कर रहा, वो फेल हो जाता है और SP उसको फिर हटाता है, तो एक मतलब समझ आती है कि उसने सही डिसीजन किया। लेकिन बग़ैर किसी वजह के अगर किसी को हटाया जाए रिस्पेक्ट ऑफ टेन्योर, तो वो नामुनासिब चीज़ है। अभी लास्ट जो मेरी क्राइम मीटिंग हुई थी सिंध पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिसर्स के साथ, उसमें ये पॉइंट जो है वो एजेंडा पे था और ये चेक किया गया था कि कितने SHOs को हटाया गया है 1 महीने में। उस पर फिर ये वर्कआउट किया गया कि भाई कौन से ऐसे SHOs हैं जिनको प्लॉजिबल रीज़न की वजह से हटाया गया, मिसाल कोर्स पे चला गया या उसका प्रमोशन हो गया या मतलब बीमार हो गया, तो ये प्लाजिबल रीज़न था। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लाजिबल रीज़न नहीं था तो वो पूरे सिंध में इस तरह के बहुत सारे SHOs थे, वो सारे रिवर्स हुए, उनको वापस जो जिनको हटाया गया था उनको लगाया गया। तो हम टेन्योर में बिलीव करते हैं। हम समझते हैं कि टेन्योर ना सिर्फ SHO का, बाकी भी सीनियर ऑफिसर्स का होना चाहिए। ये एक ऐसी मतलब एक हम समझते हैं कि एक ऐसा ड्राइव है जो गवर्नमेंट को और सिंध पुलिस को, अगर लॉ इन्फोर्समेंट बेहतर चाहते हैं तो ये टेन्योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, हम चाहते हैं कि थानों की हालत जो जिस तरह की मतलब बिल्डिंग है उनकी, वो प्रॉपर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ट हो। अभी सिंध में 31 पुलिस स्टेशन रिपेयर हो रहे हैं, नेक्स्ट फेज़ में 50 और मज़ीद होंगे। जो 31 पुलिस स्टेशन की रिपेयर के लिए 28 करोड़ रुपए का जो हमें एस्टिमेशन मिला वो हमने कंसर्न SPs को दे दिया और 50 के लिए मज़ीद एस्टिमेशन बन रहा है।
आज सिंध न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने टैक्स मुकर्ररा हदफ से ज्यादा वसूल किया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस साल अक्टूबर में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 22% इजाफी टैक्स वसूल किया गया। गुज़श्ता साल अक्टूबर में 17,413 मिलियन रुपए टैक्स कलेक्शन हुई थी। इस साल अक्टूबर में 21,159 मिलियन रुपए टैक्स कलेक्शन हुई। मजमूई तौर पर 2024-25 में 83,863 मिलियन रुपए की टैक्स वसूलियाँ की गई। ट्रंप की जीत के बाद बानी पीटीआई की रिहाई का बयानिया मज़हका खेज है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फॉरेन पॉलिसी इस तरह काम नहीं करती, ऐसी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पेशावर से हजारों कारकुनों के साथ कुछ देर में स्वाबी जलसे के लिए निकलेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि रास्ते में मजीद काफिले शामिल होंगे। जलसे से पहले ही हुकूमत की काम पे टांगना शुरू हो गई हैं। कल से अता तारड़ की चीखें हुकूमत के हवास बाख्ता होने की तर्जुमानी कर रही हैं। स्वाबी जलसा हुकूमत के खात्मे और बानी की रिहाई के लिए संग मील होगा। स्वाबी जलसा आइन शिकनों के लिए डरावने ख्वाब से कम नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजह से स्कूल और कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत अमन व अमान के बजाय जलसे और धरने की बात करती है। ये आज सवाबी जलसा कर रहे हैं, देखते हैं कितने लोग लाते हैं। कोयटा में PTI के सूबाई कायदीन और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर दाऊद शाह और दीगर को नामजद किया गया है। मुकदमे में कहा गया है कि गुज़श्ता रोज जलसे की इजाजत न मिलने पर PTI कारकुनों ने हुल्लड़बाजी की, पुलिस पर पथराव किया। मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस एहलकार और PTI के अपने ही लोग जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि PTI के 10 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कोयटा धमाके के बाद कराची डिवीजन रेलवे में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। कराची डिवीजन के तमाम स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्तों पर रेलवे पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड हर 2 घंटे बाद रेलवे तंसीबात की क्लियरेंस का सर्टिफिकेट जारी करेगा। तमाम ट्रेनें बम डिस्पोजल स्क्वाड से क्लियरेंस के बाद रवाना होंगी। SP रेलवे का कहना है मुसाफिरों और सामान की चेकिंग की जा रही है। विफाकी इदारों से बड़े गिले शिकवे हैं, वो यहाँ से कमाते हैं तो शहर की मदद भी करें। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे लगाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिविल एविएशन कराची एयरपोर्ट से अरबों रुपए कमाती है। मेरे बड़े गिले हैं, बड़े शिकवे हैं वफाकी हुकूमत से। जो वफाकी इदारे हैं इनको समझने की जरूरत है कि वो कराची में बैठे हैं, उनको कराची की मदद करने की जरूरत है। ग्रीन लाइन बनाने का कहते हैं आप, नुमाइश से लेके पूरी सड़क खोद दी है इन्होंने, हमारी तारीखी MA जिन्ना रोड को तबाह कर दिया इन्होंने। कोई पूछने वाला इनसे नहीं है। अरबों रुपए सिविल एविएशन कमाती है कराची एयरपोर्ट से, लेकिन एक पाई जो है ना वो खर्च नहीं करते शहर के लिए। रेलवे को जमीन दी थी सिंध हुकूमत ने रेलवे ट्रैक के लिए, इमारतें हो, पेट्रोल पंप्स हो, ये लगाने के लिए उनको जमीन नहीं दी गई थी। पोर्ट कासिम इस शहर से पैसे कमाता है, कराची पोर्ट ट्रस्ट इस शहर से पैसे कमाता है। इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे लगाएं आप। इन वफाकी इदारों को इस शहर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा ने धरना 4 दिन बाद ख़त्म कर दिया। सूबाई हुकूमत के नुमाइंदा अरबाब शेर अली असातिज़ा को 1 माह में मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करा चुके हैं। सदर एप्टा ने कहा पीर से सूबे के तमाम प्राइमरी स्कूल्स खोल दिए जाएंगे, अगर 1 माह में मुतालबात पूरे ना हुए तो दोबारा धरना देंगे। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल हो गए। करतारपुर में राहदारी की 5वीं सालगिरह पर भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की आमद भी मुतवक्के है। मरकजी तकरीब 19 नवंबर को होगी। करतारपुर राहदारी की 5वीं सालगिरह पर यात्रियों की कसीर तादाद दरबार पहुंचेगी। यात्री दरबार गुरु नानक पर माथा टेकेंगे, केक भी काटा जाएगा। साडे पुरखा दी दादा दादी सब दी जगह है ते उत्थे सानू इतनी ओ फीलिंग्स ते है, ओ ते सानू एहसास हो ही रहा है। साडा दिल करदा सी साडे मम्मी पापा भी जिंदे होंदे, उस टाइम ते उन्हां नूं इत्थे मौका ही नहीं मिलिया कि ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ, पर वो नहीं आ सके। आज सानू पहले मौका तो मिला है। करतारपुर राहदारी सिख यात्रियों के लिए बाबा गुरु नानक के दरबार पर हाजिरी के साथ साथ अदब, सकाफत और रिश्तों को मिलाने का सबब भी बन रही है। करतारपुर राहदारी सिख बरादरी की सबसे काबिल एहतराम मजहबी मकामात में से एक तक रसाई की दरीना ख्वाहिश पूरी करती है। इस्लामाबाद में लोक विरसा के मकाम पर लोक मेला जारी है। छुट्टी का रोज होने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद मेले में मौजूद है। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा फातिमा बतूल से। मैं लोक विरसा की बात करूं तो इस वक्त जो लोक मेला है वो अरूज पे है। लोग जो है वो सकाफती रंगों में और पाकिस्तान के खूबसूरत सूबों के जो रंग हैं, तहजीब है, सकाफत है, उससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मेरे बैक साइड पे मैं देख रही हूँ कि एक जो है वो ट्रेडिशनल है पंजाब का, कि एक कुआं सा बना हुआ है और यहाँ पे कुछ कोशिश की जा रही है कि पानी जो है वो निकाला जाए। यहाँ पर आकर
एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। आप मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आना? हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे, तो आज हम अपने फ्रेंड्स को भी साथ लेके आए हैं। हमने कहा आप भी चले हमारे साथ एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, डिफरेंट स्टॉल्स देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स पोर्ट्रे हो रहे हैं यहाँ पे। स्पेशली मैंने बलूचिस्तान को एक्सपीरियंस किया, बहुत खूबसूरत मुझे लगा आज। तो हम देखें कि जो लोक विरसा है, उसका जो लोक मेला है, वो अपने इस वक्त आन शान और मुकम्मल तौर पे पुररौनक नज़र आ रहा है। खूब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रौनक नज़र आ रही है, लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 147वें यौम पैदाइश पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। पाक बहरिया के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देकर फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर भी मज़ार इकबाल पहुँचे, फूल रखे, फातिहा पढ़ी और इस्तेहकाम पाकिस्तान की खुसूसी दुआ की। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का यौम विलादत मुल्क भर की तरह कराची में भी मनाया जा रहा है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल और जर्मनी का ताल्लुक शायरी के सबब लाजवाल रिश्ते के साथ मुंसलिक है। खूबसूरत शहर हाइडलबर्ग दरियाए नेकर के किनारे पर मौजूद शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल की रहायशगाह पर उनके कलाम का मखसूस हिस्सा जर्मन तर्जुमे के साथ आज भी मौजूद है। हाइडलबर्ग में शायर मशरिक की रहायशगाह के बैरूनी हिस्से को जर्मन पार्लियामेंट की जानिब से अहम यादगारी हिस्सा भी करार दिया जा चुका है, जहाँ दुनिया भर से सयाह इस यादगार का दौरा भी करते हैं। Very close to our hearts because he is closely linked to German poetry, to German philosophy. A copy of his doctoral thesis, which he actually published in Munich in Germany. अल्लामा इकबाल की शायरी में खुद ही का फलसफा आज भी अहमियत का हामिल है। मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज़। ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद तारीख बनाने का मौका। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें फैसला कुन वनडे में कल पर्थ में टकराएंगी। कौमी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा। किंगरूज को कप्तान समेत 5 अहम खिलाड़ियों की खिदमत हासिल नहीं होंगी। आखिरी मुकाबला, आखिरी इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद सीरीज जीतने का गोल्डन चांस। आखिरी वनडे के लिए 5 अहम ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी दस्तयाब नहीं। कप्तान पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, मार्नस लेबोशिन, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क को आराम दे दिया गया। जेवियर बार्टलेट, जॉश फ्लिपी, लांस मॉरिस और स्पेंसर जॉनसन टीम में आ गए। कौमी टीम एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। फैसला कुन मार्के के लिए ग्रीन शर्ट्स का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा। पर्थ के नए मैदान में पाकिस्तान टीम कोई वनडे नहीं खेली। तीसरा मैच भी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तान की रैंकिंग में बेहतरी आई है। कौमी टीम ICC वनडे रैंकिंग में चौथे से तीसरे नंबर पर चली गई। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे वनडे में कैंगरूज को 9 विकेट से शिकस्त दी थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।